रामायण भाग 2। हनुमान ने सुग्रीव से आपकी मैत्री और संधि करा दी। फिर आपने अंगूठे से दुंदुभी का शरीर बहुत ऊपर को फेंक दिया और एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को एक साथ गिरा दिया। तदनंतर युद्ध में सुग्रीव की हत्या पर तुले हुए अतुल बलशाली बाली को आपने छल से मार डाला और मतंग मुनि के आश्रम के पास माल्यवान पर्वत पर विरह विह्वल हो वर्ष काल बिता दिया। आपके छोटे भाई के वचन से भयभीत होकर सुग्रीव शीघ्र ही आपके सामने आया। आपकी पत्नी को सभी दिशाओं में शीघ्र ही खोज लेने के लिए उसने रीछों वानरों की एक सेना को इकट्ठा किया था। वह सेना आपके सामने सिर नवाए खड़ी रही। उसे देखकर आप अत्यंत संतुष्ट हुए और पवन पुत्र हनुमान के हाथ में पत्नी के अर्थ संदेश तथा अंगुलीय सौंप दिया। इन कपियों और भालुओं ने बड़े प्रयत्न से आपकी पत्नी को प्रत्येक दिशा में सर्वत्र खोजा। आपके वृत्तांतों के श्रवण से संपाति के पर उग आए और वह उन पंखों के सहारे जल्दी ही उड़ गया। हनुमान ने उसकी वाणी के अनुसार समुद्र को लांघा और लंका नगरी के अंदर जाकर सीता से मिला तथा अंगूठी उन्हें दे दी। फिर अशोक वन का सर्वनाश कर उसने ऐसा युद्ध किया जिसमें रावण का पुत्र अक्षकुमार मारा गया। फिर रावण के दूसरे पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का बंधन सह लिया। राजसभा में रावण से मिला, लंका को जला डाला और शीघ्र ही वापस आकर सीता का चूड़ा रत्न प्रयत्न विज्ञान के रूप में आपको दे दिया। आपने सुग्रीव अंगद आदि प्रबल वानरों वाली सेना से सारे भूमंडल को आक्रांत करते हुए अभियान किया और दक्षिणी समुद्र के तट पर पहुंच गए। यही रावण का भाई विभीषण आपके आश्रम में आया, जिससे आपने एकांत में शत्रु का हाल सुन लिया। फिर आपने समुद्र से मार की प्रार्थना की, लेकिन वह प्रार्थना निष्फल निकली। तब आप बड़े रोष से समुद्र को सुखा देने के लिए आग्नेयास्त्र छोड़ने ही वाले थे कि समुद्र का राजा वरुण त्रस्त हुआ और उसके कहने से आपको समुद्र में मार्ग मिल गया। दिगंतरों से पर्वत श्रेणियों को ले आने वाले वानरों से आपने समुद्र में सेतु बंधन करा लिया और आगे बढ़कर लंका पहुंचे। आपके सैनिकों के हथियार थे दांत, नख, पर्वत, चट्टान और वृक्ष। आपने इस सेना से राक्षसों को कुचल डाला और युद्ध भूमि में भाई लक्ष्मण समेत बड़ा पराक्रम दिखाया। फिर आप दोनों इंद्रजीत के नागास्त्र के बंधन में आए और गरुड़ ने शीघ्र ही आकर पंखों की वायु से आप दोनों को अस्त्र मुक्त कर दिया। लड़ाई में शक्ति लगने से लक्ष्मण अचेत हो गए। उनके प्राण निकला ही चाहते थे कि हनुमान जाकर औषधि के पर्वत को उखाड़ लाया और उसे सूंघकर लक्ष्मण ठीक हो गए। उन्हें प्राण वापस मिले और मायारण्य में कुशल मेघनाद को उन्होंने मार डाला। राक्षसों की माया से आपको भी थोड़ा बहुत शोभ आ गया और विभीषण के वचनों से आपकी शोभजनित निष्क्रियता स्तंभ दूर हो गई। तभी कुंभकर्ण लड़ने आया। उसके पद पातों से भूमि कांप उठी। वह आपकी सेना को पकड़कर खाने लगा। तब आपने उसका वध किया। आपने इंद्र द्वारा भेजे हुए रथ तथा कवच ग्रहण किए और ब्रह्मास्त्र से रावण को गल समूह काटकर उसे मार डाला। फिर आपने अग्नि प्रवेश से अपनी शुद्धि को प्रमाणित करने वाली पत्नी को स्वीकार किया। तब तक युद्ध में मरे हुए ऋक्ष और वानर देवों के अनुग्रह से पुनर्जीवित हो चुके थे। किसी भी के शरीर पर घावों का अंक तक नहीं था। आप उनके और लंकेश्वर विभीषण पत्नी एवं भाई के साथ पुष्पक विमान में अपने नगर अयोध्या को वापस आए। तदनंतर आपको दिव्याभिषेक संपन्न हुआ और आप बहुत प्रसन्न होकर 10,000 से अधिक वर्ष बड़े सुख से शासन करते रहे। इसी समय सीता पर अपवाद का आरोप हुआ और आपने उन्हें गर्भवती होने पर भी शिव शिव त्याग दिया। फिर आपने शत्रुघ्न से लवनासुर का वध कराया और स्वयं नीच शूद्र तपस्वी शंभु की हत्या की। इन दिनों
वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए सीता ने आपके 2 जुड़वे बालकों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने आपके पुत्रों लव एवं कुश द्वारा अपनी मधुर कृति रामायण का उद्गान आपकी यज्ञशाला में करा दिया और आप उन ऋषि की आज्ञा से सीता को फिर से ग्रहण करना चाहा। तभी देवी भूगर्भ से तिरोहित हो गईं। काल ने आकर आपसे प्रार्थना की, चूंकि रामावतार का कार्य पूरा हो गया है, अतः आपको अब वैकुंठ वापस जाना चाहिए। तभी आपने योग्य कारण से सौमित्री का वध किया और सरयू में डूबे अपने सेवकों के साथ अपने पूर्व स्थान वैकुंठ को गए। आपके यह राम के रूप में मर्त्यावतार निश्चय ही मानव को यह उपदेश देने के लिए है कि काम और धर्म में अत्यासक्ति रखने पर मनुष्य को विरह का दुख भोगना और निरपराध को त्याग देना पड़ेगा। हे भगवान चक्रपाणे, अगर यह बात न थी तो आपके मन में यह विक्रिया विकार क्यों हुआ? आप तो स्वात्मानुभूति ब्रह्मानुभूति में रत हैं। हे शुद्ध सत्य स्वरूप गुरुवायूरपुरेश, वही आप मेरे रोगों एवं क्लेशों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।